श्री कृष्ण की लीलाओं का भागीदार बनने आता है एक अबोध भक्त। जो श्री कृष्ण की भक्ति में त्यागता है स्वयं के प्राण। असुर प्रजाति की जननी असुरी माता धनु का होता है पृथ्वी पर आगमन। अब क्या नया मोड़ लाता है असुर माता धनु का आगमन श्री कृष्ण के जीवन में। मैं पराजित नहीं हुआ, मुझे छला गया है। नारायण अपने भक्त को न्याय दिला। शिवांग के पिता के साथ हुए छल और अन्याय का न्याय करने हेतु कान्हा अपने भक्त शिवांग को न्याय दिलवाने की रखते हैं नींव। अब तुम पराजित होगे और माँ संगीत का सूर्यमणि के पुत्र के द्वारा ही तुम्हें दंड मिलेगा। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध। परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल के महासंगम एपिसोड में बेताल विक्रम को सुनाता है भोलेनाथ, माता पार्वती और श्री कृष्ण की कथा। महाशिवरात्रि अर्थात महादेव का दिन, और उसी दिन वो महाअसुर अंधक माता पार्वती से विवाह करने वाला था, जिसमें अंधकासुर के कारण महादेव और श्री कृष्ण में होता है महासंग्राम। माता धनु कंस को विष्णु के वामन अवतार को पराजित करने का मार्ग सुझाती है। ये वामन लोक का द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे परम शत्रु परम अवतार श्री कृष्ण को उसके अंत तक ले जाएगा। कृष्ण भक्त शिवांग और उसकी मां पर आ पड़ती है विपदा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मार्ग बचा है, या तो तुम मुझसे विवाह कर लो या तो मैं तुम्हारे पुत्र की जीवा काट दूंगा। कैसे करेंगे कान्हा वामन शक्ति की रक्षा, या फिर सुनेंगे अपने भक्त की पुकार। विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। निर्णय हो गया सखाओ, अब हम सब अपने इच्छा अनुसार जीवन जिएंगे। जो मन में आएगा वो हम करेंगे। जो मन करेगा, जितना मन करेगा उतना खाएंगे। हाँ दाऊ, आप सत्य कह रहे हैं। अब हमारे ऊपर किसी का कोई बंधन नहीं है। हम जो चाहे वो खेल खेलेंगे। ना ही हमारी सुबह होगी और ना ही संध्या और ना ही रात्रि में घर लौटने की हड़बड़ी। किंतु दाऊ, यदि हम यहाँ रहे तो हमारे माता पिता हमारे प्रसन्नता में कोई न कोई अवरोध डालते रह गए। यदि हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। वो तो ठीक है दाऊ, किंतु अब हमारे माता पिता को सुधारने के लिए हम अपना समय क्यों नष्ट करें? तुम सत्य कह रहे हो सखा। फिर हमारे पास एक ही मार्ग है, हमें इस वृंदावन को छोड़ना होगा। तब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ दाऊ, यही उचित होगा। ना तो हम अपने माता पिता के साथ रहेंगे और ना ही वे हमारे किसी कार्य में बाधा डालेंगे। फिर चलो सब। बलराम, बलराम, ये क्या हो गया है तुम सबको? कहाँ जाने की बात कर रहे हो तुम सब? हम आपको क्यों बताएगा कि हमारा जहाँ मन होगा हम वहाँ जाएंगे। अब हमें नहीं रहना आप लोगों के संस्कारों में बंधकर। बलराम, बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। कोई कहीं नहीं जाएगा।
समझे तुम सब? काकी, जब इतने बड़े बड़े असुर हमें नहीं रोक पाए, आप रोकेंगे हमें? बलराम पुत्र, घर के बाहर अनेकों भय होते हैं और वहां बालक सुरक्षित नहीं रह सकते। तुम सब जो भी चाहते हो वो हम माता पिता करेंगे, किंतु वृंदावन छोड़कर मत जाओ। काकी, आप लोगों ने इतने वर्षों तक हमारा ध्यान रखा है, तो हमें आपकी ये विनती तो माननी ही पड़ेगी। किंतु हमारी भी एक शर्त है। गुरुदेव, समस्या चाहे कुछ भी हो, किंतु उसका समाधान तो निकालना ही होता है ना। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मुझे कंस के सधर्म को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार, और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? भभूति जी, क्या बदतमीजी है? हम विभूति नहीं है बे, ठीठी अनुपाध्याय हैं। तो ये चल रहा है यहाँ। दादी, धोखा धोखा, अंदर से धोखा है। देख के आओ, कोई नया बाजार में धोखा आया होगा। जा आओ। चलो उठाओ हमें, हाथ दो। सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम हमारे बाबू के साथ रहेंगे। तुमने जो भी फैसला लिया है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाबू, अब मापू से नफरत काहे करते हो? किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। चित्रा, अपनी बहू चित्रा का नाम सुनकर तुम भयभीत क्यों हो गई? मैं बताना ही होगा। नीलांबरी देवी, बताओ कैसे हुई थी चित्रा की मृत्यु? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी हर बात को। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा?
विभूति जी क्या बदतमीजी है? हम विभूति नहीं है बे, टीटी अनूप उपाध्याय हैं।